मनुष्य जन्म 83 लाख योनियों में उत्कृष्ट माना है, श्रेष्ठ माना है। इसको पा करके अवश्य ही अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करोगे तो फल भी उसका अच्छा मिलेगा। बुरा कार्य करोगे उसका फल भी बुरा मिलेगा। हम दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं, होना नहीं होना उसके पुण्य और पाप के ऊपर है। लेकिन हमने सोचा तो हमारे को तो पाप लग ही गया। सब पापों में मानसिक पाप जो है वो बहुत बुरा होता है। वचन से इतना नहीं है, काय से उतना नहीं है, उतना मानसिकता से है। चाहे तुम करो या नहीं करो, अगर तुमने अपनी मानसिकता बिगाड़ी तो तुमको जरूर ही कर्म बंद होगा। और वैसे सिद्धांत शास्त्रों में मानसिकता को ही विशेष दिया है। मन से किया हुआ अच्छा या बुरा उसका फल जरूर मिलता है। हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा है तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो बुरा ही फल मिलेगा। बुराई का बदला बुरा ही होता है, अच्छाई का बदला अच्छा ही होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा दूसरे का अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। शत्रु भी अगर आ गया तो उसको भी अच्छा सोचो। राजस्थान का उदाहरण है, महाराणा प्रताप एक विशेष वीर और देश का जाना माना वीरों में है, जिसका सारे संसार में महाराणा प्रताप की वीरता प्रसिद्ध है और दानता प्रसिद्ध है। दानता, कोई भी उसके द्वार पर आ गया तो उसको भूखा नहीं जाने देता था। एक बार की बात है, जब युद्ध हुआ अकबर के साथ, सब कुछ हार गए, कुछ भी उनके पास नहीं रहा, जंगल में जाकर के रहने लगा। जंगल में जाकर के रहने लगे। इतिहास कहता है वो घास की रोटी खाते थे, अन्न भी उनको उपलब्ध नहीं होता था। ये बात अकबर ने जब सुनी कि महाराणा प्रताप जो अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता है, तो अकबर ने क्या किया, साधु का भेष बना दिया। साधु का भेष बना करके और जब महाराणा प्रताप खाने के लिए बैठे तो द्वार पर जाकर खड़े, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। महाराणा प्रताप ने अपने थाली की जो रोटी थी वो उसके पात्र में डाल दिया। फिर महाराणा प्रताप उस दिन भूखे रह गए। दूसरे दिन जब अकबर ने ये बात निकाली और महाराणा प्रताप से स्वयं पूछा कि तुमने जो क्या है मुझको पहचान लिया, तुम चाहते थे मैं अकेला था, तुम मेरे को मार सकते थे, लेकिन तुमने इस प्रकार का नहीं किया। तुमने अतिथि सत्कार किया। तुम्हें जब मालूम है कि अकबर है तो अभी साधु भेष में आया, भिक्षुक भेष में आया है, मांगने के लिए आया है, भूखा है। इसलिए मैंने जो क्या है आपके पात्र में डाल दिया। तो अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था। जब महाराणा प्रताप मर गए उसके बाद उसने अकबर ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में पत्र लिख के भेजा कि भारत में आज दिन तक ऐसा वीर नहीं देखा जो वीरों में वीर, जिसने आज दिन तक सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया लेकिन मेरी आधीनता स्वीकार नहीं की, और दूसरा घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अतिथि जब द्वार पर आया तो उसके पात्र में डाल दिया। ये हमारे भारत का इतिहास है, देख लीजिए भव्य आत्माओं, सोच लो। हमारा जीवन भी
वैसा ही होना है। शत्रु भी अगर हमारे पर द्वार पर आए, हम उसको भूखा नहीं रखेंगे। उस समय कोई शत्रुता नहीं, अच्छे विचार करके, भैंस की कीमत करके उसको पेट भर के खाना देना। कहे कबीर कमाल को, दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को अन्न दे। कबीर ने लिखा है, कबीर कहता कमाल को, तू जीवन में अपनी दो बातें सीख ले। कर साहेब की बंदगी, भगवान का भजन कर, और भूखे को अन्न दे। भूखा तुम्हारे द्वार पर आ गया, उसको अन्न दे दो। उस समय मत सोचो ये क्या है, कौन है, देने योग्य है कि नहीं। वो तो भूखा है, तुम्हारे द्वार पर आया है, जरूर उसको दे दो। ये हमारे देश की, भारतवासियों की और पुरातन की परिणाम परंपरा थी। उसी बात को लेकर के मैं आपसे यही कहूँगा, आप क्या करिए, आप जो क्या है अपने विचारों को अच्छा करिए। अपने विचारों को अच्छे करेंगे तो नियम से आपको फल उसका अच्छा ही मिलेगा, आपको कभी भी खराब नहीं मिलेगा। सामने वाला भले तुम्हारे से दुश्मनी निकालता है, निकालने दो, उसका कर्म वो जाने, लेकिन तुम अपने परिणामों को अच्छे रखो तो तुम्हारा तो भला ही भला है, तुम्हारा बुरा कभी नहीं हो सकता। सामने वाले को भी एक बार तुम्हारी अच्छाई के सामने उसको झुकना पड़ेगा, और झुक करके शत्रु का मित्र बन जाएगा। बंधुओं, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो क्या है मनुष्य जन्म मिला है, उसमें खूब अच्छा ही लूटो, अच्छा ही लूटो, अच्छा ही लूटो, पुण्य लूटो, पुण्य लूटो। सुख शांति का एक यही मार्ग है। मेरी बात आप लोग सब समझ गए होंगे। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।